दोस्तों दुनिया के लगभग हर बड़े लोकतंत्र ने ईवीएम को या तो बैन कर दिया है या फिर उसका इस्तेमाल कभी शुरू ही नहीं किया। जर्मनी ने बैन किया, नीदरलैंड ने बैन किया, आयरलैंड ने बैन किया, इटली ने पायलट प्रोजेक्ट के बाद बंद कर दिया, बांग्लादेश तक बैलेट पेपर पर आ गए। जापान जैसे तकनीकी अगुआ देश भी इसे सीमित करके बाहर कर बैठा। इंग्लैंड और फ्रांस ने तो कभी हाथ ही नहीं लगाया और सिर्फ हमारा देश है जो ईवीएम को सीने से लगाए बैठा है और इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार बता रहा है। और अब पहली बार एक ऐसा नौजवान चेहरा सामने आया है जिसने खुलकर के सवाल पूछ लिया है कि क्या देश में ईवीएम बैन होना चाहिए। नाम है अभिजीत दीपके, पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और इस एक सवाल ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और उसके चीफ अभिजीत दीपके के हौसले बुलंद हैं। अब वो एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। पहले शाह के इस्तीफे की मांग उठाई और अब खबरें आ रही हैं कि ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में हैं। पर उसकी शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक बहुत सीधा सा सवाल जनता के सामने रख दिया है। सवाल यह है कि क्या देश में ईवीएम बैन होनी चाहिए। ये सवाल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पूछा है और जवाब जो आया है वो पूरी बहस को नया मोड़ दे रहा है। तो आज मैं भी आपसे एक अपील करके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दिए बिना आगे मत बढ़िएगा। बताइए क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो और चुनाव बैलेट पेपर से हो, हाँ या नहीं। सिर्फ यही एक शब्द लिख दीजिए, जनता की असली आवाज यहीं से सुनाई देगी। अब बात करते हैं इस मुद्दे की गहराई की। ईवीएम पर बात कोई नई नहीं है। पिछले 15 साल से देश में ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। हर चुनाव के बाद कोई ना कोई पार्टी हल्ला मचाती है, 2 दिन शोर होता है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कभी कोई इतना बड़ा सड़क आंदोलन नहीं हो पाया जो सरकार को हिला दे। जिस तरीके से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आंदोलन खड़ा किया, उतना बड़ा प्रदर्शन ईवीएम पर आज तक नहीं हो पाया है। शायद इसलिए अब ये सवाल उठ गया है, शायद इसीलिए अब जमीन तैयार की जा रही है। और अगर सचमुच जनता का साथ मिल गया तो शायद पहली बार ईवीएम पर एक असली जमीनी बड़ा आंदोलन देश में देखने को मिलेगा। पहले सरकार और चुनाव आयोग का रुख देख लेते हैं। सरकार बिल्कुल साफ है, सरकार नहीं चाहती कि ईवीएम बैन हो। सरकार चाहती है कि चुनाव इसी से हो। चुनाव आयोग का रुख भी बहुत मजबूत है। आयोग हर बार यही तर्क देता आया है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बहुत विशाल है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो 5-6 महीने लग जाएंगे। यानी ईवीएम की सबसे बड़ी खूबी है स्पीड, जल्दी हो जाता है। लेकिन ज़रा रुक करके सोचिए कितनी जल्दी हो जाता है। लोकसभा का चुनाव तो आज भी 2-3 महीने तक चलता है, 7-8 फेज में होता है। पहला फेज अप्रैल में, आखिरी फेज जून में। तो जल्दी वाली बात कहाँ रह गई भाई। जल्दी अगर सचमुच ज़रूरी होता है तो एक ही दिन में पूरे देश का चुनाव हो जाता, लेकिन नहीं होता है, महीनों चलता है। हाँ, वो जल्दी वाली बात एक ही जगह लागू होती है, नतीजा गिनने में। जिस वोट को गिनने में पहले हफ्तों लग जाते थे अब कुछ घंटों में आ जाता है। पर वो जल्दी क्या सचमुच खुशी की बात है। जब आप बाजार से सेब खरीदते हैं तो एक एक करके छांट करके लेते हैं कि कहीं सड़ा हुआ ना निकल जाए। एक ही झोले में डाल करके सस्ते में ले लेने से पैसा तो बचता है, पर सेब ऐसे मिलते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं। लोकतंत्र का चुनाव सेब खरीदने से थोड़ा ज्यादा गंभीर मामला है। यहाँ थोड़ी देर लगे तो लगे, पर यहाँ हर वोट सही जगह गिरा है, इसकी तसल्ली तो होनी चाहिए। यहीं पर आते हैं दुनिया के बाकी देश। जर्मनी में साल 2009 में वहां की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम को असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत ने साफ कहा कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो आम नागरिक के लिए पारदर्शी नहीं है। आम आदमी को नहीं दिख रहा है कि उसका वोट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। पारदर्शिता तो चुनाव की जान है, और जब जान ही न बचे तो चुनाव किसका। तो जर्मनी ने ईवीएम को अलविदा कह दिया। नीदरलैंड्स में तो और दिलचस्प कहानी है। वहाँ एक ग्रुप ही बन गया जिसका नाम था वोटिंग कंप्यूटर्स पर भरोसा नहीं करते। इस ग्रुप ने साबित कर दिखाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बस नीदरलैंड्स ने भी 2007-8 में ईवीएम पर रोक लगा दी। बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, 2018 में ईवीएम का इस्तेमाल करके देख चुका है, खूब बवाल हुआ। तो 2023 से वापस पुराने बैलेट पर लौट आया है। इतना ही नहीं, ईवीएम खरीदने के लिए जो 8800 करोड़ टका बजट रखा था वो भी रद्द कर दिया गया। यानी पैसा बहाया नहीं, बचा लिया। जापान, इटली, आयरलैंड सब ने कमोवेश यही किया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे कई राज्यों में ईवीएम बिना पेपर ट्रेल के इस्तेमाल पर सख्त रोक है। यानी अगर मशीन के साथ कागजी सबूत नहीं है तो मशीन को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। तो सोचिए, जिन देशों के पास हमसे कहीं बेहतर तकनीक है, जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, जिनके पास हमसे बड़े इंजीनियर्स हैं, जब वो सब बैलेट पर लौट आए तो हम क्यों नहीं? हम कौन से बड़े तकनीकी सुपर पावर हैं जो पूरी दुनिया के अनुभव को नकारते हुए ईवीएम पर अड़े बैठे हैं? दुनिया कहती है छोड़ो, हम कहते हैं पकड़ो। दुनिया कहती है पारदर्शिता चाहिए, हम कहते हैं गति चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जब कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम पीछे जाना चाहते हो, तुम विकास विरोधी हो। भाई, पीछे तो जर्मनी भी चला गया, पीछे तो नीदरलैंड भी चला गया, पीछे तो बांग्लादेश भी चला गया। तो क्या ये सब देश मूर्ख हैं और हम अकेले समझदार हैं? ये सोचने वाली बात है। यहाँ एक और नाम है जो बहुत बड़ा है, एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनकी टेस्ला है, स्पेस एक्स है, एआई कंपनियां हैं, न्यूरालिंक जैसी कंपनियां हैं। यानी अगर तकनीक की समझ किसी को है तो इनको तो होगी ही। इन्होंने खुद कह दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम चुनाव के लिए सुरक्षित नहीं है। एलन मस्क कोई विरोधी नेता नहीं है, एलन मस्क कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है उनका। एलन मस्क की भारत की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब एक तकनीकी विशेषज्ञ इस स्तर पर एक बात कह रहा है तो एक बार तो ज़रूर सोचना चाहिए। पर हम रुक कर के सोचते नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारी सरकार चुप, हमारा चुनाव आयोग चुप, हमारी सुप्रीम कोर्ट लगभग चुप। अब ज़रा हमारे अपने देश की स्थिति देखते हैं। जब जब चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी की खबर आती ही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्ष ने हल्ला मचाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटों पर सवाल खड़े हुए। बंगाल के फाल्ता में तो हाल ही में रीपोल कराना पड़ा है क्योंकि गड़बड़ी की शिकायत सही निकली। ओडिशा के नुआपरा चुनाव में बीजू जनता दल ने खुल करके आरोप लगाया कि 63 पोलिंग बूथ पर उनके वोट किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिए गए। 63 बूथ, कोई एक दो नहीं, 63। और अभी हाल का बांकीपुर उपचुनाव तो सबके सामने है, जहां बूथ नंबर 143 पर ईवीएम बदलने की सूचना पर बवाल हो गया। मंजू देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला जब वोट डालने पहुंची तो उन्होंने बताया कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है, पहले ही पड़ चुका है। यानी उंगली दबने से पहले ही मशीन ने काम कर दिया है। कमाल की तकनीक है साहब, अमेजन को भी सिखानी चाहिए। इतनी तेज डिलीवरी वो भी नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने तो साल भर पहले ही कह दिया था कि जब तक ईवीएम का मामला ठीक नहीं होता वो कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी विश्वास ही उठ चुका है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है जो कोई खुल कर के नहीं कहता। जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी खुद बैलेट पेपर की समर्थक थी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी तक सब ईवीएम पर सवाल उठाते थे। लेखक, किताबें, संगोष्ठी सब हुई। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, अचानक ईवीएम दुनिया की सबसे भरोसेमंद मशीन बन गई। जो पहले भूत था अब भगवान हो गया। एक ही मशीन, विरोध में सड़ी हुई, समर्थन में सोने की। ये सुविधा अनुसार नैतिकता का कमाल है। कुर्सी बदलती है, राय बदलती है, मशीन वही रहती है। अभिजीत दीप के सोशल मीडिया पर जो सर्वे चला उसमें लगभग 90% लोगों ने कहा कि हाँ भाई, ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 90% कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये करीब करीब सर्वसम्मति है। लोग कह रहे हैं कि जब बैलेट से चुनाव होता है तब कम से कम इतना तो पता चलता है कि उनका वोट कहाँ जा रहा है। कागज़ पर मुहर लगती है, कागज़ पेटी में जाता है, कागज़ गिना जाता है, पारदर्शी प्रक्रिया है। लेकिन मशीन पर आप एक बटन दबाते हैं, अंदर क्या होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, कोई नहीं जानता। विप की एक आवाज़ आती है और आपको भरोसा करना पड़ता है कि आपका वोट सही जगह गया है। सिर्फ भरोसा। ये भरोसा जब लगातार टूटता है तो पूरी व्यवस्था पर भरोसा टूटता है। और जब व्यवस्था पर भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाता है। अब एक और आंकड़ा जो हमें झकझोर कर रख देता है, अभी की लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं उनमें से करीब 46% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 46%, यानी हर 2 में से 1। कुछ पर तो चार्जेस भी तय हो चुके हैं। सोचिए, हमारी संसद, जिसे देश का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहाँ लगभग आधे लोग वो हैं जिन पर अदालतों के मुकदमे चल रहे हैं। और सवाल ये है कि इतने अच्छे उम्मीदवार देश में क्यों नहीं मिल रहे हैं? पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार लोग संसद तक पहुंचते क्यों नहीं? हो सकता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो प्रक्रिया पर भरोसा की कमी हो। जब चुनाव पर भरोसा न हो तो अच्छे लोग खड़े होने से डरते हैं।
पैसा जिसके पास होगा, ताकत जिसके पास होगी, वो जीतेगा। जो साफ मन का उम्मीदवार होगा वो पीछे रह जाएगा। तो शायद जब बैलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव होगा तब जनता की असली पसंद संसद तक पहुंच पाएगी। शायद तब देश की संसद में ऐसे लोग बैठेंगे जिन पर पूरा गर्व कर सकें। यहीं पर आते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत की भूमिका पर। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिका लंबित हैं। कुछ खारिज हो चुकी है, कुछ पर सुनवाई हो रही है बहुत धीमी गति से। सवाल यह है कि अब जब मामला देश की चुनाव प्रक्रिया का हो, जब मामला करोड़ों वोटर के भरोसे का हो, तब भी सुनवाई धीमी क्यों है? जब सत्ता से जुड़े कुछ मामलों में रात रात भर विशेष बेंच बैठ जाती है तो लोकतंत्र से जुड़े इस बड़े मामले पर तेजी क्यों नहीं आती है? ये सवाल अनसुलझा है और शायद इसका जवाब भी वहीं मिलेगा जहां हर सवाल का जवाब मिलता है, यानी सत्ता के गलियारों में। जब सत्ता चाहेगी तब जवाब आएगा, जब सत्ता नहीं चाहेगी तब सवाल भी दब जाएगा। तो असली रास्ता क्या बचता है? एक रास्ता कानूनी है, याचिका दायर करो, सुनवाई का इंतज़ार करो, फैसले का इंतज़ार करो। पर यह रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सुस्त है और उसका नतीजा तय नहीं है। दूसरा रास्ता आंदोलन का है, जो अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी करना चाहती है। सड़क पर उतरना, लोगों को जागरूक करना, दबाव बनाना और इस दबाव के दम पर व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूर करना। तीसरा रास्ता है विपक्ष की एकजुटता। लेकिन सच पूछो तो विपक्ष इस मुद्दे पर बहुत छटा हुआ है। ज़्यादातर पार्टियां तब जागती है जब चुनाव हार जाती हैं। जीत जाओ तो ईवीएम अच्छी लगती है, हार जाओ तो ईवीएम पर सवाल। ये सुविधा अनुसार विरोध कोई काम का नहीं है। असली विरोध वो होगा जो लगातार हो, चुनाव से पहले हो, हर हाल में हो। तो अब देखना यह है कि क्या अभिजीत दीपके सचमुच इस पर आंदोलन करेंगे? क्या उन्हें विपक्ष का साथ मिलेगा? क्या जनता उनके पीछे उस तरह खड़ी होगी जैसे धर्मेंद्र प्रधान वाले मुद्दे पर खड़ी हुई थी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, मुद्दा उठ चुका है, सर्वे हो चुका है, 90% जनता का जवाब सामने आ चुका है। अब सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। चुप्पी लंबी नहीं टिक सकती, सवाल दबाए नहीं दबते। अंत में एक बात और, लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र इस भरोसे का नाम है कि आपका वोट सही जगह जाएगा और सही तरीके से गिना जाएगा। ये भरोसा जिस दिन टूट गया उस दिन बाकी सब कुछ खोखला हो जाएगा। संसद बनी रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन उनके पीछे जो पवित्रता होती है वो नहीं बचेगी। और एक बार जो चीज़ नहीं बचती वो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सवाल इतना ज़रूरी है, इसीलिए इस पर बहस इतनी अहम है, इसीलिए हर वोटर को इस पर सोचना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ईवीएम बैन होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव ज़्यादा भरोसेमंद होगा? क्या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके को इस पर आंदोलन शुरू करना चाहिए? क्या विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये देश ईवीएम को बाय बाय कहने के लिए तैयार है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए। इस तरह के और मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।